जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस दा शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर दिते सुख का शुक्राना, हर दिते दुख का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जो भी देते हैं वो हमारे भले के लिए देते हैं। संगत जी जो हमारे लिए करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि ये टाइटल हमारे लिए नहीं है, ये टाइटल नेगेटिव है, ये टाइटल हमारे भले के लिए नहीं है, इस टाइटल को पढ़ के मुझे टेंशन होती है, इस टाइटल को पढ़ के मुझे ऐसा होता है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं संगत जी? ऐसा मत सोचो संगत जी, जो भी हो रहा है सब गुरु पिता की मर्जी से हो रहा है। अगर कुछ चीज़ होती तो गुरु पिता उसे चीज़ को रोक देते संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने आज तक अपने खिलाफ या गुरु जी के नाम पे कोई भी फेक चीज़ नहीं होने दी है और ना ही आगे होने देंगे। संगत जी, गुरु का दरबार एक ऐसा दरबार है जो कि बहुत पवित्र दरबार है, जिसमें हमें गुरु जी से इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं है। संगत जी, गुरु जी ने जो दरबार बनाया है, बड़े मंदिर, शिवलिंग, जहाँ पे 13 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है, 13 ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है जब हम वहाँ जाते हैं। संगत जी देखो, हर कोई संगत तो बड़े मंदिर जा नहीं सकती, कोई आउट ऑफ इंडिया रहती है, कोई मतलब इतनी दूर रहती है दिल्ली से, जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। तो संगत जी सत्संग का जरिया बनाया है गुरु जी ने टेलीपैथिक के थ्रू। तो संगत जी इस सेवा को स्वीकार करें। और संगत जी मैं यकीन मानिए, एक संगत है, एक नहीं मतलब काफ़ी संगत है जिनको मैं नाम नहीं उजागर करूँगा। वो कहते हैं कि अंकल जी जब से हम आपके सत्संग और पाठ सुनने लगे ना, हमारे घर का वातावरण इतना शुद्ध हो गया, इतना बदलाव आ गया है। जो चीज़ नुकसान में थी वो अब फ़ायदे में जा चुकी है। हमें यकीन भी नहीं था कि हम इतने बड़े भवंडर से निकल पाएंगे। ये सब हम आपके जब से चैनल पे जुड़े हैं, आपके चैनल से हमने जब से शिव पुराण सुनना शुरू किया, जब से हमने सत्संग शुरू किया, ये जब से हुआ है। तो संगत जी देखो, गुरु जी घर बैठे आपको सब कुछ दे देंगे, बस समर्पण करो गुरु जी को और गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के सच्चे दिल से गुरु जी की अरदास करो। जय गुरु जी। किसी भी सत्संग को इग्नोर मत करो, पाठ को इग्नोर मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु पिता, मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। आज है 1 मार्च रविवार और मैं अभी 8:36 को रात को मैं गुरुपा के सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुपा आपको कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना गुरु पिता। आज मेरी बेटी आंटी की जन्मदिन है और मैंने सुबह ही गुरुपा से मैंने बोला कि गुरुपा आपकी नातनी की आज जन्मदिन है और उसको आप ढेर सारा ब्लेसिंग आशीर्वाद दीजिएगा गुरु पिता। तो गुरुपा की कृपा से हम सुबह माता रानी के मंदिर गए, पूजा किए और फिर हम लोग बाहर ही थोड़ा कुछ सुबह का नाश्ता करके हम घर में आए। गुरुपा की कृपा से आज का दिन बहुत अच्छा गया गुरुपा, और अपनी नातनी को बहुत 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 ब्लेसिंग दिया गुरुपा। जब हम घर से निकल के जस्ट हम लोग अपने कॉलोनी से बाहर निकल के मेन रोड पे जब उठे तो मैं घर से जब भी निकलती हूँ और बच्चे हो या पति अंकल हो जो भी निकलते तो मैं गुरुपा को बोलती हूँ गुरुपा उनके अंगसंग जाइएगा और अंगसंग ही लेके आइएगा। और पूरे परिवार जाते हैं तभी बोलते हैं गुरुपा हम लोगों के साथ चलिए और हम लोगों के साथ ही आप रहेंगे और आइएगा। तो जब हम मेन रोड में उठे तो मतलब पहला गाड़ी ही गुरुपा ने हमें ब्लेसिंग दिया 8777। और मुझे इतना, मैंने बेटी आंटी को दिखाया, बेटा देखो देखो गाड़ी का नंबर देखो। वैसे गुरुपा हम लोगों के अंग संग है, मतलब इतना खुशी हुआ से गुरुपा आपने निकलते ही आपको ब्लेसिंग दे दिया आपको नातनी को। गुरुपा कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। फिर इसी तरह पूरी रास्ते मुझे 777 फिर 222 333 555 666 की ब्लेसिंग गुरुपा देते रहे। और तितली आज तो मतलब इतनी तितली देखी मैंने रास्ते में, मंदिर में भी। ओह गुरुपा कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना गुरु पिता। मैं मेरे मन में जितना भी, मतलब आपको पता ही है गुरुपा आपकी बेटी की मन कैसा है, लेकिन आप जो अंग संग है और फिर मंदिर में जाके व्हाइट पिजियन भी मिला देखने को। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, आपने बहुत ब्लेसिंग दिया अपनी नातनी को, बहुत ब्लेसिंग दिया आपने अपनी बेटी को खुश कर दिया। पल पल एहसास दिलाया कि मैं
तेरे परिवार के अंग संग हो, तेरे परिवार के अंग संग गुरुपा, कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। और हाँ, जब मैंने फर्स्ट 777 की ब्लेसिंग हम वाला गाड़ी हम लोगों ने देखा तो उसके थोड़ा दूर जाने के बाद रास्ते के साइड में एक ब्लैक थोड़ा थोड़ा वाइट कलर ऐसा मिक्स था, एक डॉगी गिरा हुआ था। मुझे लगा वो जिंदा है, धूप सोया हुआ है, क्योंकि अभी तो वेदर वैसे ही है। तो फिर जब पास से देखा तो देखा कि उसके ऊपर मक्खी, ऐसे बहुत सारे मक्खी हैं और वो जिंदा नहीं था। तो मुझे इतना बुरा लगा। मैंने मन ही मन गुरुपा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते रहे। गुरुपा पता नहीं कौन सा संकट था वो डॉगी उसके ऊपर, किसका बस संकट था प्रभु, उसने अपने ऊपर ले लिया। वो रास्ते के साइड में वो ऐसा गिरा हुआ था, वो मरा हुआ था। गुरुपा उसके आत्मा को आप अपने चरणों में स्थान दीजिएगा। गुरुपा पहले ही आपका ब्लेसिंग मिला, फिर वो मतलब 2 मिनट बाद ही वो ऐसा वो डॉगी देखा तो मन फिर बहुत ख़राब हो गया। फिर मन ही मन में गुरुपा को अरदास की, गुरुपा किसका ना किसका संकट था जो ये डॉगी ने अपने ऊपर लिया है, उसके आत्मा को आप अपने मोक्ष प्रदान कीजिएगा, आपके चरणों में स्थान दीजिएगा। इसी तरह फिर हम आगे बढ़ते गए और गुरुपा पूरी रास्ता अपनी ब्लेसिंग देते गए। गुरुपा कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। इसी तरह सदैव आपकी कृपा, आपकी मेहर, आपकी ब्लेसिंग आपकी इस परिवार पर, आपके हर परिवार पर आप बनाए रखिएगा। गुरुपा ये जो होली के दिन आए हुए हैं, आप बोल रहे हैं बहुत संकट है, बेटे अंकल पर बहुत संकट है, परिवार पर संकट है। गुरुपा तो हमें अपने बच के रहने के लिए बोला है, तो गुरुपा हम क्या बच के रहेंगे। आप है ना गुरुपा, आप है ना, हम आप ही के भरोसे, हम आपकी संगत है, आपकी बेटियां है गुरुपा। हम कैसे, आप जो बोलते हैं वो तो हम करने की कोशिश करते हैं। एक सत्संग में एक अंकल जी बोले थे कि होली के ये जो दिन है आप कुछ उपाय करिए, ऐसे जो पीले सरसों है और अपने दरवाजे के बाहर छिड़क के रखिए ताकि नेगेटिविटी हम लोग के घर के अंदर ना आ पाए। मैं 2 दिन से कर रही हूँ गुरुपा। नींबू का उतारा भी किया मैंने सैटरडे को, तो मैंने अपने ऊपर से नहीं किया, मैंने बच्चों के और पति अंकल कर किया गुरुपा। जितना हो सके कर रही हूँ गुरुपा। लेकिन जो भी संकट है गुरुपा, जो बेटे अंकल के ऊपर आज एक सत्संग आया कि बेटे अंकल को कुत्ते से खतरा है, पागल कुत्ते के काट सकते हैं, ऐसे कुछ सत्संग था गुरुपा। मतलब मैं ये सब नहीं सोचना चाहती गुरुपा। आपका ये परिवार है, आपके श्री चरणों में समर्पण है। आप अपनी नातिनी, आपकी नाती, आपकी जमाई और आपकी बेटी को देखेंगे। कोई भी अगर गलत क्रियाएं कर रहे हैं, होली के दिन बहुत भारी होते हैं, मुझे पता है, क्योंकि 20 साल से यही हो रहा है हम लोगों के साथ, तो मुझे पता है। आगे तो नहीं जानती थी कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से होता है, लेकिन गुरुपा आपकी कृपा से आपने बता दिया कि ये सब ब्लैक मैजिक के जरिए, नहीं तो आगे मुझे बिल्कुल नहीं लगता था ऐसे ही होता है इस तरह की सिचुएशन, लेकिन अब पता चला कि ये ब्लैक मैजिक के जरिए होता है। तो गुरुपा उन लोगों को आप सद्बुद्धि दीजिए। अगर सद्बुद्धि दे के लोग नहीं समझ रहे तो उनको आप अपनी तरीके से समझाइए, क्योंकि बहुत हो चुका गुरुपा। 20 साल बहुत होता है गुरुपा। जीवन के आधा हिस्सा निकाल दिया है। अभी उनको इस तरह की हरकत का अंत लगाइए गुरुपा। उनको उनकी कर्मों का आप किस तरह से आप उनको कर्मों का सजा देंगे दीजिए गुरुपा, लेकिन ये सब बंद कराए हुए हैं गुरुपा। ये अरदास है मेरे गुरुपा। आपकी बेटियां थक चुकी है। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं, आपके मैं जो भी सत्संग सुनती हूँ, जो भी संगत आंटी जी की बात सुनती हूँ, हर सबका दर्द, मेरा दर्द एक ही लगता है। इतनी दर्द में है आपकी बेटियां गुरुपा। कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, सब पर कृपा कीजिए, मेहर कीजिए। बच्चों पर जो भी संकट है गुरुपा, एक तो एग्जाम टाइम चल रहा है, सबका परीक्षा चल रहा है, फिर इसी बीच होली आ गया है, चंद्र ग्रहण है, तो गुरुपा ये लोग ना जाने क्या क्या नेगेटिविटी करेंगे। गुरुपा आप रक्षा कीजिएगा, किसी भी संकट को आने मत दीजिएगा, ना ही आपके इस परिवार पर, ना ही किसी भी संकट के परिवार पर। गुरुपा आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा, आपकी मेहर, आपकी ब्लेसिंग सबके परिवार पर बनाए रखिएगा गुरुपा, सबके परिवार पर। हम सब बहुत बहुत उम्मीद और बहुत आशा से सिर्फ आपके ऊपर भरोसे से हैं हम लोग, क्योंकि हमारे गुरुपा है, हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है। जो भी संकट आएंगे हम लोगों के गुरुपा उसे देख लेंगे। कोई भी संकट गुरुपा से बड़ा नहीं है, कोई भी मुसीबत गुरुपा से बड़ा नहीं है, यही सोच के हम बैठे हैं। तो गुरुपा हम जितना हो सके आपकी ए बेटी और आप हमारे सारे संकट हम लोग करते हैं
कोशिश करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग शेयर भी करते हैं। कहीं अगर हमसे कुछ भी भूल चूक हो जाते हैं तो गुरुपा अपने बच्चे समझकर हमें क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा अपने अंतरात्मा से क्षमा मांगती हूँ, मैं सबके तरफ से क्षमा मांगती हूँ, मेरे परिवार के सारे सदस्यों की तरफ से, सारे संगतों की तरफ से। गुरुपा सबके संकट हरिए, गुरुपा सबके संकट हरिए। आपकी बेटियाँ बहुत कष्ट में है। मैं जब बाकी सत्संग आंटियों की जब सत्संग सुनती हूँ ना, तो मतलब मैं सोचती हूँ मैं भी दर्द में हूँ, मुझसे भी कई तो और भी ज़्यादा दर्द में है। तो गुरुपा सब फिर भी हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोगों के साथ हमारे गुरु पिता है, परम पिता परमेश्वर, हमारे गुरुपा, हमारे भोले बाबा, हमारे महाशिव हर हर महादेव हमारे साथ हैं। हमारे माँ, हमारे माता काली माँ हमारे साथ है, हमारे बजरंगबली बाबा, हमारे नीम कुरिले बाबा हमारे साथ हैं। ये जो हमें ताकत देते हैं, बाकी कोई समस्या हमारे आंखों के सामने बड़ा नहीं लगता। गुरुपा आप पर पूर्ण विश्वास है। गुरुपा ये जीवन आपके चरणों पे समर्पण है, आपका ये परिवार आपके चरणों पे समर्पण है। आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगी, उसी रास्ते चलूँगी। गुरुपा बस आपकी कृपा मेहर बना के रखिएगा। ये जो दिन भारी है होली तक, सब पे कृपा मेहर कीजिएगा। गुरुपा सबके परिवार को रक्षा कीजिएगा, खासकर बच्चों को। गुरुपा हर 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 जो संगत आपके नहीं भी है, सब बच्चे बहुत अनमोल होते हैं परिवार के लिए, माता पिता के लिए। सब बच्चों पर कृपा मेहर करिएगा। गुरुपा किसी की बच्चे के ऊपर कोई संकट ना आए। गुरुपिता ये जो इतने गंदे काम करते हैं, बच्चों को भी नहीं छोड़ते, माता पिता को कष्ट देने के लिए बच्चों पर इतनी गलत क्रियाएं करते हैं। गुरुपा इनके आत्मा, मतलब मैं सोचती हूँ क्या कैसा आत्मा है इन लोगों का। गुरुपा बस इनसे रक्षा कीजिए, सबका गुरुपा रक्षा कीजिए। शुक्राना गुरुपिता, आप हर समस्या आने से पहले हम सबको आप आगाह कर देते हैं कि एक वक्त बुरा है ऐसा कर, वो वक्त बुरा है वैसा कर, सत्संग सुन, अपना कष्ट कटवा। जो आप मुझे आँखों के लिए सत्संग सुनवा रहे हैं, मेरे आँखों के प्रॉब्लम के लिए, जो भी शरीर में बीमारियां हैं, आप मुझे इतना डांटते हैं, डांट लगाऊं तभी सुनेगी क्या? तेरे शरीर में बीमारी पनप रही है। गुरुपा में बच्चों के परिवार के सुनते सुनते अपना सुनना ही नहीं रह ही जाता है। गुरुपा वक्त नहीं मैं मिला पाते हूँ। गुरुपा मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आपकी बेटी की जो भी बीमारियां है, जो भी समस्या है, आप ऐसे ही समाधान कर दीजिए। आपकी बेटी के आपके सिवा कोई नहीं है। आप तो जानते हैं पति अंकल, तो अभी मैं क्या कहूँ, आज अगर मैं एक बेला बिस्तर पे पड़ूँ तो वो मुझे डॉक्टर तक दिखाने नहीं ले जाएगा, ऐसी परिस्थिति है। तो आपकी बेटी बीमारी लेके क्या करेगी? अगर बीमारी आए तो आप अपने चरणों में ले लीजिएगा। गुरुपा मुझे यहाँ किसी के लिए मत छोड़िएगा मुझे। गुरुपा और अगर आपको बेटी को आगे तक जाना है तो आपको बेटी को बीमार मत दीजिएगा। पहले जैसा ताकतवर, पहले जैसा आत्मविश्वास संपन्न बना के रखिएगा। गुरुपा इसी के साथ मैं अपना सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। गुरुपा मैंने अगर कुछ भी गलत बोला तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आपकी कृपा मेहर आशीर्वाद इस परिवार पर, हर संगत के परिवार पर बनाए रखिएगा। गुरुपा होली तक किसी के ऊपर कोई संकट ना आए। गुरुपा रक्षा कीजिएगा, सबका रक्षा कीजिएगा। गुरुपा इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुपिता आपके पावन मंत्रों के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की श्री चरणों में आपकी इस बेटी की सत 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 प्रणाम। मेरे परमपिता परमेश्वर, आपको मेरा सत नमो प्रणाम। गुरुपा मेरे इस प्रणाम को और मेरे इस शुक्राना को आप स्वीकार कीजिएगा। गुरुपिता सबसे पहले तो मैं अपने परमपिता परमेश्वर, मेरे माता पिता, मेरे सर्वत्र मेरे गुरुपा को मैं आज पावन होली उत्सव के लिए शुभकामनाएं बोलती हूँ। साथ ही मेरे जितने संगत परिवार है सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुपा आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। जो भी ये होली के दिन आप हमें संकटों के लिए बता रहे हैं और हमें सावधान कर रहे हैं और उपाय भी बोल रहे हैं और हमें बहुत ढेर सारे ब्लेसिंग और आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरुपा इसके लिए कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आज मेरे बेटे अंकल का एग्ज़ाम था
मैं कल बहुत डर रही थी क्योंकि एक तो होली है, चंद्र ग्रहण है, मंगलवार है, तो आज ही के दिन उसका एग्ज़ाम है क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैंने गुरुपा आपके चरणों में मैं आपका ये परिवार है, मैंने समर्पण कर दिया। गुरुपा हम कुछ भी करें, हम कुछ नहीं कर सकते, सब आप ही कर सकते हैं, सब आप ही देख सकते हैं। तो सुबह मेरे बेटे अंकल आज कुछ खा के भी नहीं गया, उसको तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, सीने में अच्छा नहीं लग रहा था, सिर्फ 2 घूंट पानी पी के गया स्कूल में। और मैं पहले थोड़ा टेंशन लगा कि कुछ खाया नहीं है और आज का दिन भी अच्छा नहीं है, फिर मैंने सब गुरुपा पर छोड़ दिया। मेरे गुरुपा है तो मैं अभी कोई टेंशन नहीं, और टेंशन लेके भी हम लोग कर ही क्या सकते हैं, कुछ नहीं। गुरुपा है तो हमारा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। मन में जब मेरा उलझन हो रहा था, गुरुपा बेटा कुछ नहीं खा के स्कूल गया, उसका तबीयत भी ठीक नहीं है, अच्छे से उसका तबीयत भी ठीक रहे और पेपर भी वो अच्छे से दे के आए। तो गुरुपा ने थोड़ी ही देर बाद मुझे एक टेलीपैथी की कि आज का दिन जो भी ये लोग तंत्र मंत्र कर रहे हैं, किसी का कुछ तंत्र मंत्र काम नहीं आएगा। मैं हूँ ना तेरे पिता बैठा, तुझे इस सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुपा कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना मेरे परम पिता, इसलिए आपकी बेटी बिल्कुल टेंशन नहीं लेते हैं गुरुपिता। और आपने अच्छे से, मेरे बेटा अंकल अभी आ गया है स्कूल से, अभी आज है मंगलवार 3 मार्च, अभी बज रहे हैं 1:23 हुआ है दोपहर का, और मेरा बेटा 1 बजे से पहले ही आ गया घर में। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, सबके परिवार पर, सबके बच्चों पर इसी तरह अपनी कृपा मेहर बनाए रखेगा गुरुपा। आप है तो हम टेंशन आने से भी टेंशन दूर भाग जाते हैं गुरुपिता। कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना है मेरे परम पिता परमेश्वर। ये जो आपने हमें, हम संगतों को ये जो एहसास दिया है, इतनी कठिनाई, जितनी भी कष्ट आए, जितनी भी प्रॉब्लम आए, फिर भी मन में जो विश्वास आपने हमारा जगा के रखा है कि हमारा परमपिता हमारे साथ है, तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई भी तंत्र मंत्र जो भी हो, वो हमारे परमपिता से, हमारे गुरु जी से बड़ा नहीं है। तो ये जो विश्वास आपने हम लोगों के मन में जगाया गुरुपा, इसके लिए कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता। आपने जो इन हम अभागियों को जो अपने चरणों में लगा के जो भाग्यवान बना दिया गुरुपा, इसके लिए कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मेरे होली के। मेरे माता पिता तो नहीं है, आप ही है, सब है, आप ही है, और भाई बहन रहते भी कोई नहीं है, पति साथ है तो पति भी नहीं है, आप हैं तो सारी दुनिया है, आप और मेरे दोनों बच्चे। गुरुपा कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। पता नहीं होली के दिन है मेरे, अभी तो मुझे पति अंकल के लाए हुए चीज़ें खाने के लिए भी डर लगता है गुरुपा, क्योंकि उन पे बहुत वशीकरण है। किसी भी तरह वो शायद जो कर रहे हैं विश्वास करने लायक तो है ही नहीं गुरुपा। आप बोलते हैं उससे माफ़ कर देना, लेकिन विश्वास मत करना गुरुपा। जिस इंसान पर मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ, क्या उसके साथ मैं आगे बढ़ सकती हूँ गुरुपा? ये मेरे मन में एक जगह क्वेश्चन है, क्योंकि आप मुझे बार बार टेलीपैथी करते हैं तो उसे माफ़ कर देना, लेकिन विश्वास मत करना। तो यही मेरे क्वेश्चन मेरे एक अंदर रहता है कि जिसके साथ मैं ज़िंदगी जीऊँ, अगर मैं उससे विश्वास ही नहीं कर पाऊँ तो मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ गुरुपा? और गुरुपा, ये जो मैंने आज कल आपसे मैंने एक पर्ची लगाई थी, जो मैं सोच रही थी आप ही की आदेश सोच कर गुरुपा, तो वो आदेश अगर आपका है, आपने यस बोला, मुझे पर्ची में 2 बार यस बोला, तो मैंने आज सोचा है कि मैं वो आंटी जी से मैं देखा करूं। कुछ गलत तो मैंने नहीं सोचा, आपको पता ही है, आप ही ने मेरे दिमाग में धारणाएं डाले होंगे, मुझे पता है। तो आज मैं उनसे शाम को उनको साथ मेरा देखा करना है, तो गुरुपा आप ही वो सिचुएशन बना दीजिएगा, ताकि पति अंकल किसी भी तरह की कोई शक ना करे, कोई कुछ ना करे गुरुपा। क्योंकि हर साल होली में बहुत हमारे घर में बहुत सारे मतलब पता ही है, संगत आंटी जी सब लोगों को पता ही है, होली अमावस्या ये जो फेस्टिवल्स आते हैं वो हम लोगों के लिए कितना भयानक होता है। तो इस साल वैसा कुछ ना हो गुरुपा, इससे आपके चरणों में अरदास है आपकी बेटी की। और इतनी कठिनाइयों से भी आप अपनी बेटी को जो ये हिम्मत दे के चला रहे हैं और नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दे रहे हैं गुरुपा, यही सबसे बड़ी बात है। रक्षा कर रहे हैं हम लोगों का, यही सबसे बड़ी बात है। हम जिंदा है, इस धरती पे है, सब कुछ देख रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी शुक्राना है गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। आज ये जो पावन होली का पूर्णिमा है गुरुपा,
इस होली के पूर्णिमा में वो जो औरत मेरे पति पर वशीकरण करके हमारे जीवन में जो ग्रहण लगा रहे हैं गुरुपा, उसका जो चाल है मेरे पति अंकल के सामने ला दीजिए गुरुपा, और उससे हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल डिलीट कर दीजिए गुरुपा। मेरे पति अंकल के दिमाग से वो औरत बिल्कुल डिलीट कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि अगर वो लोगों का प्यार सच्चा होता तो मैं मान लेती, हाँ ये मेरे कर्म और मेरे पति अंकल के कर्म ही कर रहे हैं, लेकिन वो औरत तंत्र क्रिया करके हम लोगों की ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं। पति पत्नी के रिश्ते, बच्चों के हक अधिकार, घर में हम लोगों का गुरुपा आपको पता ही है 2-3 साल से मेरे पति अंकल सिर्फ लिमिटेड जो ज़रूरी है वही लाते हैं, बाकी कुछ नहीं लगे। वो बाकी पैसा वो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ वो अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और हमें इतना दुख दर्द दे रहे थे इतने दिन, मुझे समझ में नहीं आया गुरुपा। आपकी कृपा से आपने मेरे आँख खोल दिया गुरुपिता, उनकी सच्चाई मुझे दिखा दिया गुरुपिता। अब और मुझे कुछ सच्चाई जानने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस राह पर ले जाएंगे मैं गुरुपा उसी राह पर चलूँगी। बस आपकी बेटी ने जो अरदास लगाया है मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दीजिए गुरुपा। मैं उनके अगेंस्ट कुछ नहीं करना चाहती, किसी से मुझे बदला नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपनी बेटी को न्याय दीजिए। और इस औरत को जिसकी लालचा देके उसने मेरे पति को उसकी तरफ आकर्षित किया है, उससे वो चीज़ छीन लीजिए, उससे वही दर्द दीजिए गुरुपा जो उसने हमें दिया है गुरुपिता। आप बोलते हैं तेरे पति बुरा नहीं है, वो गलत किया है लेकिन वो बुरा नहीं है, उसकी अच्छाई को गलत लोगों ने फ़ायदा उठाया, तो गुरुपा इसकी सज़ा तो उन लोगों को मिलना चाहिए ना गुरुपा। मेरे साथ साथ उन लोगों ने उनके साथ भी तो अन्याय किया है गुरुपिता। तो गुरुपिता आप ही संभालिए और उस औरत की सच्चाई उनके सामने लाइए और उनके दिमाग से उनको डिलीट कर दीजिए गुरुपिता। गुरुपा अगर मैं कुछ गलत बोल गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। फिर से मैं आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ और सारे संगतों को शुभकामनाएँ बोलती हूँ। जो आंटी अंकल जी मेरे सत्संग को शेयर करते हैं उनको भी ढेर सारे शुभकामनाएँ। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपा की पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपकी श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमपिता परमेश्वर मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा और शुक्राना 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 है मेरे परमपिता परमेश्वर। में आपकी कृपा से आपने जो मुझे 15 दिन की शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है गुरुपा, मैं मुझे तो आज पता, मैं भूल गई कितना दिन है, लेकिन मैं लगातार कर पा रही हूँ आपकी कृपा से। आप मुझे इसकी दाद दिए है, इसके लिए शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुपा मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना परमपिता परमेश्वर। आज है 2 मार्च में अभी 8:25 हो रहे हैं रात के। में आपकी सत्संग को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुपिता। आज आपकी नातिनी की बोर्ड एग्ज़ाम उसका पेपर था, तो मैं सुबह उसको देने के लिए गई ऑटो से। तो गुरुपा आपने तितली रूप में ब्लेसिंग नंबर 7 के रूप में 77 के रूप में हमें ब्लेसिंग दी, और आते समय आपने मुझे 2 बार 777 की ब्लेसिंग दी गुरुपा। मैं जितने भी दिन अपनी बेटी आंटी को मैं एग्ज़ाम में देने के लिए गई या फिर कहीं भी बाहर गई, मुझे आपने हर रोज़ एंजल नंबर और 777 के नंबर से ब्लेसिंग दी गुरुपा। इसके लिए आपको लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आपको मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। ये जो होली है सबके लिए बहुत ही मतलब आप बोल रहे हैं कि बहुत गलत है सबके लिए, तो हमें बच के रहना चाहिए। तो गुरुपा हम क्या कर सकते हैं गुरुपिता? जो करेंगे आप ही करेंगे गुरुपिता। जो भी वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे परिवार के लिए या फिर किसी भी संगत के परिवार के लिए, जो लोग भी गलत कर रहे हैं गुरुपा, उन चीज़ों को वहीं पर भस्म कर दीजिएगा गुरुपा। और नहीं तो वो उनको 1000 गुना मल्टीपल करके उनको भेज दीजिएगा, ताकि वो इस तरह की हरकतें ज़िंदगी में दोबारा ना कर सके गुरुपा। और जो औरत मेरे पति अंकल के पीछे पड़ा हुआ है गुरुपा, इस चीज़ से मैं तंग आ चुकी हूँ गुरुपा। आप मुझे रोक रहे हैं इसलिए मैं कोई स्टेप नहीं ले रही हूँ। पति अंकल इतना नीचे गिर गए हैं गुरुपा, वो घर में बैठ के फ़ोन कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। मैं जब बेटी आंटी को स्कूल में देने जाती हूँ, वो घर में फ़ोन में कैसे कैसे बातें करते हैं। मेरे बेटा अंकल आज सुबह था तो उसने भी सुन लिया। मतलब ये अजीबो गरीब में गुरुपा आपने मुझे रोक के रखा है, सब्र कर गुरुपा। लेकिन इसकी हदें बढ़ चुकी है, उसको लग रहा है कि मैं उसके
उसके लिए कुछ स्टेप नहीं ले रहा हूँ, इतना कुछ जानने के बाद भी मैं उसके लिए कुछ कर नहीं रही, तो वो बहुत ऊपर उड़ रहे हैं गुरुपा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ बहुत सारे सुबुदे हैं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ गुरुपा, लेकिन इसीलिए आपने मुझे रोक दिया। लेकिन उससे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं मजबूर हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए मजबूर हूँ, शायद उसके लिए मजबूर हूँ, इसलिए मैं कोई स्टेप नहीं उठा रहा हूँ। तो उसको ज़्यादा भरावा आ गया गुरुपा। वो कल रात वो 12 बजे के बाद घर में आया इस तरह से, फिर भी सारा रात वीडियो कॉल करता है, सुबह उठ के मैसेज करता है, शाम को मैसेज करता है, एनी टाइम कॉल में रहता है गुरुपा। उसको जैसे ज़िंदगी में और कुछ काम ही नहीं है उसके सिवा। मैं तंग आ चुकी हूँ गुरुपा, मैं तंग आ चुकी हूँ। आपने मुझे सारी सच्चाई दिखा दिया गुरुपा, शुक्राना। उस पर बहुत गलत तरीके से उस औरत ने वशीकरण किया है गुरुपा। इस पूर्णिमा में, इस होली के जो ये पवित्र दिन में, ये जो औरत है अगर कुछ भी गलत क्रियाएं मेरे पति पर करे, जो भी वशीकरण करे, जो भी तंत्र मंत्र करे, 100 गुना 1000 गुना मल्टीपल करके उसका भेज दीजिए उसको। ये आपकी बेटी आपके श्री चरणों में अरदास करती है गुरुपा। बहुत हो चुका गुरुपा, गंदगी कर रहे हो घर में, इस तरह से वीडियो कॉल करते हैं। मैंने 2 दिन पकड़ा है गुरुपा, बच्चे देख रहे हैं उसके में, उसको तो पता नहीं हो तो वशीकरण में है, लेकिन बच्चे उनके नज़रों में उसके पापा का इमेज बहुत बहुत नीचे जा रहा है गुरुपा। आप, मैं कैसे कहूँ आपको, आप सब जानते हैं गुरुपिता। इन सब को बंद कराइए गुरुपा। और मैंने आज जो आपसे मैंने अरदास लगा के मैंने पर्ची डाली थी, जो मैंने सोचा है करने के लिए, मैंने कल वो करूँ सोचा था गुरुपा, तो आपने मुझे ये इसमें जवाब दिया। और कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ गुरुपा, कभी आप बोलते हैं कुछ करने के लिए, इसके भरोसे नहीं रहने के लिए, और फिर आप कभी कभी मुझे टेलीपैथी करते हैं कि तू सब्र कर, वो तेरे ही पास आएगा, वो ठीक होगा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं क्या इतनी नीचे गिर गई हूँ कि ये जो इंसान कहाँ कहाँ पता नहीं क्या करके आया है, उसके इंतज़ार में बैठ के मैं, मतलब मेरा कोई इमेज नहीं है क्या समाज में गुरुपा? कितना मारे कर्म है गुरुपा मेरे, क्षमा कीजिए गुरुपिता, मुझसे सहन नहीं हो रहा है गुरुपा। मैं जो कल मैं जो सोची हूँ, इसे आपने ही मेरे दिमाग में डाला है, मुझे पता है, और इसलिए मैंने पर्ची भी उठाया, तो आपने 2 बार ये इसमें जवाब दिया है। तो गुरुपा, इसे आप ही करवाइएगा हाथ पकड़ के, जो भी सही हो, आप मुझसे जो भी कराइए सही हो वही करवाइएगा गुरुपा, जिससे कुछ आपकी इस बेटी के परिवार पर, आपकी इस परिवार पर किसी तरह की इफेक्ट ना पड़े। लेकिन पति अंकल की जो हदें बढ़ चुकी है, इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है गुरुपा, नहीं तो वो मेरे सर पर नाचने शुरू करेंगे। उससे पता नहीं कि मैं कब का कुछ कर लेती। मैंने उस दिन उसको बोला भी, तुम नहीं जानते, मुझे गुरुजी ने मुझे मना करके रखा है, नहीं तो मैं जिस दिन मुझे वो कागज़ें मिले मैं उसी दिन स्टेप ले लेती। लेकिन मेरी गुरुजी ने मुझे बाधा दे दिया, मुझे सब मना कर दिया, इसलिए मैं चुप बैठा हूँ तुम्हारे वजह से, नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होगा, तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद। लेकिन ये तो अभी उसको जैसे मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता गुरुपा। जो ज़रूरत के सामान हमको ज़रूरत है वो ला के नहीं दे रहे और गर्लफ्रेंड को दे रहे हैं गुरुपा। एक कैसी न्याय है आपका गुरुपा? तो उसका ये सब बंद कराना बहुत ज़रूरी है गुरुपा, आप बंद करवाइए। और कल ये जो पूर्णिमा में आज ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं गुरुपा, इनको उन पर ही आप 1000 गुना मल्टीपल करके भेज दीजिए गुरुपा, ताकि उनको आगे चलकर किसी के साथ इस तरह की गंदगी ना करे। ये औरत को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। उसका प्यार अगर सच्चा होता तो मैं मान लेती। किसी की पति को वो तंत्र मंत्र करके, वशीकरण करके, वो किसी की संसार को ध्वंस करने का हक उसे किसने दिया है गुरुपा? आप ही देखिए सब गुरुपिता, आप सब चीज़ की जानकारी दे रहे हैं गुरुपा। और होली में हमें बहुत सावधान रहने के लिए बोले हैं, बहुत सारे उपाय भी दिए हैं गुरुपा। मैं कर रही हूँ, मैं सरसों वाला उपाय कर रही हूँ। मैं शाम होने से ही मैं अपने दरवाजे के बाहर में सरसों छिड़क देती हूँ, और अपने कपूर और 5 लौंग, 5 काली मिर्च भी कपूर से जलाने के लिए बोले हैं घर में, और सबके वार के। और फिर नींबू वाला भी उपाय दिया है, वो भी मैं कल करूँगी। कल मंगलवार है गुरुपा। जो भी हो, जो भी संकट है जिस पर भी है गुरुपा, काट दीजिएगा। आपकी इस परिवार पर, हर संगत के परिवार पर गुरुपा काट दीजिएगा। इसे डर डर के कौन क्या करेगा ये सोच के, हमें तो पता है गुरुपा आप है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इन लोगों को आप सबक सिखाइए गुरुपा, न्याय दीजिए, आपकी संगतों को न्याय दीजिए गुरुपिता। मैं अगर कुछ बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं
ये चाहती हूँ कि मुझे बदला चाहिए, लेकिन जो कर्म की सज़ा हम लोग सह रहे हैं वो उनको भी थोड़ा बहुत तो सहना ज़रूरी है गुरुपा, तभी वो रास्ते में आएंगे गुरुपिता। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप मेरा ये शुक्राना स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। मैं कुछ भी गलत बोली तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपिता। मैं आपके पावन मंत्रों के साथ अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ। आगे की सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ गुरुपिता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।